विंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिकों के श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दिति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत होइए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं, और मुसीबत को नज़रअंदाज कर भी दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु ये तो भागवत की समाज भाषा है। भागवत में समाज भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है, बिना प्रभु कृपा के लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरणाक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरणाक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपया पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्णावतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं, तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात है। किंतु ये लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी।
अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार हैं। वराह अवतार यज्ञावतार है। वर धन आह, वर अर्थात श्रेष्ठ और आह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मन को अर्थात मनुष्य को सौंप दी और कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया। यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत स्वरूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्त मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म में चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वो पाताल में गया। वहाँ उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा, तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा, तू सुअर जैसा है। तो वराह नारायण ने उनसे कहा कि तू कुत्ता जैसा है और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्ट प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। ये आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग ना करो, उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए भी करो, अन्यथा उस जौहरी जैसी ही तुम्हारी दशा भी होगी। कौन जौहरी? उसकी कथा आगे आती है। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बताई।
तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए का क्यों ना कहा। तो उस वृद्ध जौहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर ना पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा, यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा ये जौहरी कितना बुद्धिमान है। बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहाँ बैठे हुए एक महात्मा ने कहा, इस जौहरी के सिर पर धूल डाल दो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि अपने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो इसका उद्धार हो जाता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं उसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी, तभी मरे पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ही ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर ना निकले, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वो आत्मघात करता है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है, किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः ज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा वही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं। वाह, पुस्तक मस्तक। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वो विद्वान है, और भक्तपूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वो संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र सम्मत संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वो विद्वान है, और प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वो संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, ज्ञानी तो तुझी में है, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाग जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर में साथ पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर साथ पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी
रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा ना करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने जो दिया है वही बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्त टिक पाएगी। यज्ञात सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मन की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं भी थीं, आकृति, देवदूत तथा प्रसूति। आकृति का रुच से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कपिल ब्रह्मज्ञान के स्वरूप हैं। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला और कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्वगुण की बुद्धि होने पर अपने आप ज्ञान झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह सभी उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर तुरंत नींद ना आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी कि घर काम के पूरे होने पर गोपियाँ की कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ। यदि आज की कथा समाप्त होती है, आगे की कथा कल होगी। गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे